नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा। इसका पाठ करने से बजरंगबली होते हैं प्रसन्न। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हनुमान जयंती उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का उनको भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही हनुमान जयंती पर उनके जन्म की कथा का पाठ करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं। आइए आपको बताते हैं हनुमान जयंती की व्रत तथा कथा विस्तार से। तो दोस्तों, हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि जो होती है उस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और ज़रूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म के कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हम अभी पहली देखते हैं क्या है। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकई को जब खीर मिली तो वो चील से झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। जब उन्होंने कैकई को दी तो चील ने झपट्टा मारा और उनसे छीन ली और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिवजी जी के अवतार हनुमान जी आ गए और उनका जन्म हुआ। तो दोस्तों, पहली कथा इस तरीके से। अब हम दूसरी जान लेते हैं हनुमान जयंती की दूसरी कथा। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, तो जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुरों को दिखाया था, उसकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना व्यय गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी जी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ के से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से थी हमारी हनुमान जयंती की पौराणिक कथाएं। तो दोस्तों, सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हनुमान, जय श्री राम।